यही वो लिस्ट है जो आपको अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करने के लिए लगातार प्रेरित करती रहेगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता रहता है, तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को देखना। देखिए, आपके अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अभी भी ठीक ठाक टाइम बचा है, तो अगर आप अगले 1 महीने के अंदर जो भी चीजें पढ़ेंगे उनका भी भूलने का चांस बनता है जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा। ये रेड जोन के चैप्टर्स जो है, ऐसा लगता है कि इनके क्वेश्चंस हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते, बिल्कुल बाउंसर। अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख लिया है तो 1 मिनट के लिए फोन को जरा साइड में करना और अपने दिल से एक सवाल पूछो कि अगर आपने पूरे साल में अच्छे से कंसिस्टेंटली, भले ही कम लेकिन कंसिस्टेंटली ठीक ठाक मेहनत करी होती, तो क्या आज आप इतने स्ट्रेस्ड आउट होते? क्या मैं जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी छोड़ करके अप्रैल शिफ्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के बारे में सोच रहा होता? सच तो यह है कि आपने बहुत बार भरसक प्रयास किया होगा कि आपका एक 8-10 घंटे का बढ़िया परफेक्ट रूटीन सेट हो, वो चले वो चले वो चले, वो लंबा चले, वो काफी दिनों तक चले। पर होता क्या था, 4-5 दिन हुए नहीं, आंकड़ी ना बांकड़ी, टाएं टाएं फिस। देखो, आईआईटी की प्रिपरेशन अपने आप में एक मैदानी जंग से कम नहीं है। कई बार आप पे अलग अलग तरह के प्रेशर पड़ते हैं, जैसे स्कूल से बुलावा आ गया, टर्म टेस्ट देने आओ, ये दो वो दो, अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी, ऐसे करके। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और हमें लगता है हम आईआईटी की प्रिपरेशन के लायक नहीं है, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। कभी आपका वैसे भी मूड ठीक नहीं है क्योंकि घर वाले आपसे 4 तरह की बातें करते हैं, तो आपका मूड खराब हो जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे आपका पढ़ाई से जो नाता है वो टूट जाता है। बच्चे जो है जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में होता है कि ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, ये तो चाहिए ही चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर अपन पलटी नहीं मारेंगे, अपन अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं प्रिपरेशन के अंदर, हम अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में कई बार ऐसा आता है कि अपना ड्रीम कॉलेज का भी ड्रीम अपन साइड में कर देते हैं और अपन अपने आप को दिलासा देते हैं, यार मैं तैयारी में बाद में कर लूंगा, अभी काफी टाइम बचा हुआ है। लेकिन जब दिसंबर सच में आपके सामने आ जाता है तो फिर रियलाइज होता है कि भाई टाइम तो बहुत ही कम बचा है। देखो, अब तुम लोगों ने अगर किताब उठाई तो तुम्हें फिजिक्स देखते ही पैनिक होगा, केमिस्ट्री में चीजें याद नहीं आ रही होंगी और मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। और अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि आईआईटी की प्रिपरेशन हलवा नहीं है, गहराई चाहिए प्रिपरेशन के अंदर, और जनवरी शिफ्ट के अंदर तुम बहुत बड़ा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और इसीलिए तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो गया है अप्रैल शिफ्ट की तरफ। पर मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रियलाइजेशन भले ही थोड़ा लेट हो पर होना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, इसमें अच्छी चीज ये है कि अप्रैल शिफ्ट के अंदर आपका 90 डेज से भी ज्यादा बचा हुआ है। देखो, अगर आप अभी से फुल डेडिकेशन के साथ जुट जाते हो, न दिन देखो न रात देखो, और एक अच्छी बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ते हो, तो आपका अप्रैल अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट बन के निकलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 फेज का एक रोड मैप देने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो की एक एक चीज आपकी कॉपी के अंदर आनी चाहिए, रोड मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और रोड मैप का फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो कतई मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने ड्रीम कॉलेज का नाम लिख करके बताना है। देखिए, रोड मैप पर जाने से पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपकी गलतियां क्या हैं। इसीलिए एक प्लेन पेपर लो और उस पर जो आपने इस साल गलतियां करी हैं उन्हें क्लियरली लिख लो। अब आपने जो गलतियां लिखी हैं उसे आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, और ये चीज आपको बार बार याद दिलाती रहेगी कि आपने क्या गलतियां करी, और अप्रैल शिफ्ट के अंदर जब आप पेपर देने जाएं तो वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखिए, गलतियां करना इंसानी फितरत है। आपकी गलतियां जैसी भी हो, ऐसी भी हो सकती है कि मान लो आपको मोटिवेशन आया तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे ही पढ़े, और अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, आपको चैप्टर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आपने 5 दिन का गैप मार दिया। चैप्टर्स को समझे बिना आपने केवल नोट्स ही कॉपी करते रहे, कभी आपने शीट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देखा, एनसीईआरटी भी आपने सॉल्व नहीं करी, पीवाईक्यूज तो देखे ही नहीं। यही वो लिस्ट है जो आपको अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करने के लिए लगातार प्रेरित करती रहेगी और इंश्योर करेगी कि आपकी वही पुरानी गलतियां आपको अप्रैल अटेम्प्ट फोड़ने से रोक न दे। चलिए अब देखते हैं हम अपनी 3 फेज वाली रोड मैप। फेज 1, कवरेज स्ट्रैटेजी। ये आपका दिसंबर मंथ से लेकर के आपका मिड फेब तक जाएगा। इस फेज को भी हम करीब 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। स्टेप 1, फास्टेस्ट रिटर्न चैप्टर्स। सबसे पहले आप आईआईटी मेन 2025 के सारे पेपर, 19 पेपर्स हैं, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए। काफी रिसोर्सेज हैं, मैंने करियर विल पर ये सारे मटेरियल को शेयर भी किया है बच्चों के साथ। तुम्हें ये देखना है कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के आ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता रहता है, तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को देखना। अब आपको जो चैप्टर्स हाई वेटेज के हैं वो आपको क्लियरली दिख जाएंगे।
तुम्हारी प्रिपरेशन हाई वेटेज चैप्टर्स के अराउंड होनी चाहिए ताकि तुम्हारा जो स्कोर का बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो। स्टेप नंबर 2, द ट्राई मोड स्टडी फॉर्मूला। देखो, पढ़ते वक्त तुम्हें ट्राई मोड फॉर्मूला यूज करना है। इसके अंदर तुम्हें वन शॉट देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। चैप्टर को क्विकली समझने की कोशिश करो और छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाते हुए चलना। देखो, इस स्टेप के बाद तुम केमिस्ट्री के लिए सीधे एनसीईआरटी पर आ जाओ। एनसीईआरटी से उस चैप्टर को पढ़ो, एग्जाम्पल्स देखो और जो भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। कोशिश करो कि 50-60 मिक्स्ड टाइप क्वेश्चंस जो हैं तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर के कर लो। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पीवाईक्यूज पर ज्यादा ध्यान दें। स्टेप नंबर 3, रीसाइक्लिंग। देखिए, आपके अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अभी भी ठीक ठाक टाइम बचा है, तो अगर आप अगले 1 महीने के अंदर जो भी चीजें पढ़ेंगे उनका भी भूलने का चांस बनता है जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, आपको एक रेगुलर रिवीजन प्लान की सख्त जरूरत है। तो एक ऐसा प्लान बनाना कि आपका जो अभी जो टॉपिक्स आप कर रहे हो उनका आपका रेगुलरली रिवीजन होते रहना चाहिए। देखिए, इस काम को ऐसे कर सकते हैं कि डे 1 को आपने एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और उसके शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए। डे 3 को आपने उसका एक मिनी रिवीजन जैसा कर लिया ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहें। डे 7 को आप उस चैप्टर के पीवाईक्यूज कर सकते हैं। वहां पर आपने जो मिस्टेक करी उसे आप अपनी मिस्टेक नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। कुछ दिनों के बाद आपको इसी मिस्टेक नोटबुक से डेली आपको 5 मिनट रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिए बिना ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगे। स्टेप नंबर 4, फिल्टर योर चैप्टर्स। जब आपने अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया है तो उसके बाद आप क्या करिए, अपने चैप्टर्स को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, पहली कैटेगरी में आपको रखना है अपने उन चैप्टर्स को जो आपके काफी स्ट्रांग हैं, जिनके क्वेश्चंस आप काफी जल्दी कर लेते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है मीडियम चैप्टर्स की। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक होते हैं, इनको आप फ्रेश करने के लिए एक अच्छा वन शॉट देख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीवाईक्यूज रेगुलरली थोड़े से लगाते रहना। देखिए, तीसरी कैटेगरी होती है रेड जोन चैप्टर्स की। ये रेड जोन के चैप्टर्स जो है ऐसा लगता है कि इनके क्वेश्चंस हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते, बिल्कुल बाउंसर। देखिए, इन चैप्टर्स को डील करने का एक ही तरीका है, या तो आप इनको स्किप कर सकते हैं या फिर आप इनको शांति से लंबे टाइम के लिए पढ़िए ताकि आपके बेसिक्स जो है इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब चलते हैं इस रोड मैप के सेकंड फेज की ओर। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फेज 2, प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। मिड फेब से लेकर के मिड मार्च ये करना है। देखिए, यही फेज आपका रियल कमबैक जोन होगा। इस फेज को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। स्टेप 1, फोकस्ड प्रैक्टिस ब्लॉक। देखिए, इस फेज के अंदर हम डेली अपने आप को कमिट करेंगे फॉर 3 आवर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर आपको 60 मिनट्स फिजिक्स, 60 मिनट्स मैथ्स, 60 मिनट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जेईई में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्यूरेसी आपके स्कोर को बढ़िया जंप देती है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको अपनी एक्यूरेसी शानदार रखनी है। रोज के आपके ये 3 घंटे आपकी जो आईआईटी मेन की रैंक है उसका ये रियल फाउंडेशन बनेंगे। स्टेप नंबर 2, ऑल्टरनेट डे मॉक सिस्टम। इस स्टेप में आपको हर ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना ही देना है, यानी कि आपको एक दिन करनी है भरपूर पढ़ाई और प्रैक्टिस और अगले दिन देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। देखिए, यहाँ पर आपको नोट करना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर आपने सिली मिस्टेक्स कर दी, कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिसने आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, और आपके एक एक सब्जेक्ट की जो एक्यूरेसी है वो भी आपको लिखनी है। यही 3 चीजें हैं जो आपकी इंप्रूवमेंट का रियल इंजन बनेंगे। देखिए, जैसे ही आप इनको ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे तो नेचुरली आपका हर टेस्ट के अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। स्टेप नंबर 3, रॉन्ग बुक मेथड। देखो, यही वो नोटबुक है जो आपकी रैंक बूस्ट मैनुअल बन जाएगी। इसको आप अपने बिल्कुल पास रखिएगा। जैसे जैसे आपका अप्रैल अटेम्प्ट पास आता जाएगा आप देखेंगे कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट होना बंद हो गई हैं। पहले हम क्या करते थे, मिस्टेक्स हमारी बार बार रिपीट हो रही हैं, उसी जगह पर हम गलती कर रहे हैं, पर अब लिखने के बाद और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपकी मिस्टेक्स रिपीट होना कम हो जाएंगी और धीरे धीरे यही नोटबुक आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। पेज नंबर 3, फाइनल स्ट्रैटेजी। मिड मार्च टू एग्जाम डेट, इसीलिए आपको लास्ट के दिनों में देने हैं डेली 2-2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इनका करना है आपको वेरी डीप एनालिसिस 2-2 घंटे का। और ध्यान रहे, पेपर देते टाइम ये जो सिंपल रूल बता रहा हूं इनको फॉलो जरूर करना। पहला 40-40-40 रूल। देखिए, इसके अंदर आपका जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ तो आप एक सिंपल फ्लो के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड कर सकते हो जो आप ईच सेक्शन को दोगे। लेट्स से केमिस्ट्री आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप केमिस्ट्री को करीब 40 मिनट दीजिए। थोड़ा आगे चल के सेकेंड सेक्शन अगर आपका फिजिक्स है उसे 45 मिनट्स दीजिए। थर्ड सेक्शन अगर आपका मैथमेटिक्स है उसे आप 50 मिनट्स दीजिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर।
आप 40-40-40 कर सकते हैं, आप 40-45-50 कर सकते हैं। आपको बस अपना फ्लो सेट करना है और इसके बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा ताकि आप दोबारा जाकर के कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस जो आपके रह गए हैं राउंड 1 के अंदर उनको आप फिनिश ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको पूरे पेपर को एक बार लास्ट के 5-10 मिनट में रिव्यू भी करना है। सेकेंड रूल, 300 में से 300 लाने की फैंटेसी। देखो, पेपर स्टार्ट करते ही फुल स्कोर लाने का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। तुम्हारा टारगेट बहुत ही सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी। तुम्हें जो चीज आती है उसको तुम कॉन्फिडेंटली और केयरफुली अटेम्प्ट करो और जैसे ही तुम्हारे सामने अगर कोई डाउटफुल क्वेश्चन आता है तो उस पर अननेसेसरी रिस्क मत लेना, उसे स्किप कर सकते हो। यही एग्जाम को क्रैक करने की बेस्ट अप्रोच है और यही आपको बेस्ट स्कोर भी दिलाती है। तो दोस्तों, ये था आपका अप्रैल अटेम्प्ट को क्रैक करने का रोड मैप। अगर आपने मेरे बताए हुए ये तीनों फेजेस को ऑनेस्टली फॉलो किया तो जेई आप आराम से क्लियर कर लोगे। बस आज आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि बहुत सिंसियरली मेहनत करूंगा, सारे डिस्ट्रैक्शंस को मैं साइड में कर दूंगा और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर धुआंधार अपना 100% दूंगा। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये आग का दरिया भी आराम से आप पार कर जाएंगे और इसके बाद आपको अपना ड्रीम कॉलेज, मनपसंद आईआईटी जरूर मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको सही में पसंद आया तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।